हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बच्चा, इस वीडियो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, प्लस इसके बच्चा न्यूमेरिकल्स जो पंजाब बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो बच्चा, ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ इन सीबीएसई एंड पंजाब बोर्ड। बच्चा, पंजाब बोर्ड में कंटिन्यूसली ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, कॉन्टीन्यूसली। आप देख सकते हो कि पंजाब बोर्ड में 2012, 13, 14, 16, 17, 18, 19 तक ये कॉन्टीन्यूसली पेपर में आप देख सकते हो इसे। सो चलिए, सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। सबसे पहले बच्चा आप हेडिंग लिखोगे इसी तरीके से और एक्सप्लेन करोगे, द फिनोमिना बाय वर्चू ऑफ विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर करेगी, इज सेंड बैक टू द सेम डेंसर मीडियम। एक टाइम ऐसा आएगा कि सेम मीडियम में वो वापस आ जाएगी। व्हेन इट इज़ इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये वाला जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होएगा, इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे हम लोग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। सो बच्चा, इसकी डायग्राम बहुत अच्छे से समझो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए अलग से वीडियो बना रही हूँ। सो चलिए बच्चा, आपने क्या करा, यहाँ पे एक डेंसर मीडियम लिया। कौन सा मीडियम है? डेंसर। जैसे कि आपने ले लिया पानी, ठीक है। वाटर के अंदर आप लोगों ने कोई किसी कॉइन को रख दिया, यहाँ पे एक सोर्स रख दिया, सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हो, कॉइन बोल सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल सामने आँख को रखा और रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी गई इस तरीके से, इसी डायरेक्शन में नीचे आई और इसी डायरेक्शन में वापस चली गई। जो कॉइन आप लोगों को दिख रही होगी वो सरफेस के बिल्कुल ऊपर ही पड़ी थी, ठीक है। तो कॉइन रेज ऑफ लाइट नीचे से डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो डेंसर को सेकंड मीडियम लिख लिया और रेयर को फर्स्ट मीडियम लिख लिया। क्लियर है। जैसे हमने एंगल अपना चेंज किया, मतलब यहाँ से देखना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से गई इस डायरेक्शन में। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करा तो दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन रे ऑफ लाइट जो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी सी दूर चली जाएगी। दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि एंगल दूसरे मीडियम में एंटर कर गई आपकी रे ऑफ लाइट। अगेन बच्चा, आई एंगल और बड़ा कर दीजिए। मान लो यहाँ पे जो एंगल था वो आप लोगों ने अभी तक 25, 30 कुछ ऐसे डिग्री लिखा हुआ था, अब आ गया जी और बड़ा एंगल लिख लो। मान लो आपने एंगल लिख लिया अपना, ले लिया 42 डिग्री। आई एंगल आपने लिख लिया 42 डिग्री। बच्चा, क्रिटिकल एंगल हर मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। लाइक कोई समटाइम 42 पे क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, किसी पे 41 पे आएगा, किसी पे 45 का आएगा। तो ये तो थोड़ी डिटेल हो गई एंगल चेंज करना। अदरवाइज़ आप लोग मान के चलो कि ये कोई, अच्छा वहाँ पे एग्जांपल्स नहीं देकर आनी, अगर आर्टिकल एग्ज़ाम में आया है तो एग्जांपल्स नहीं देकर आनी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए बच्चा, एक रे ऑफ लाइट ऐसी आएगी कि सेम सरफेस के साथ आपका जो रे ऑफ लाइट है वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपका आर एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। एंड दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। सो बच्चा, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देख लीजिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। जब आपका आर एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, उस इंसिडेंस एंगल को आप लोग क्रिटिकल एंगल बोलोगे, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दैट इज IC। क्लियर हो गया। अब बच्चा, और आई एंगल बड़ा कर दो। आपने पहले 45, 42 लिया, अब मान लो आपने 47, 48, 50 डिग्री किसी भी एंगल पे आप लोगों ने और बड़ा एंगल ले लिया, आई एंगल। अब मान लो जी आपने 50 डिग्री लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है वो IC से, आई एंगल इज़ ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। अब जाके सेम जो मीडियम में आपकी रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी, दिस एंगल इज़ नोन एज टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया बच्चा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। फर्स्ट में अगर देखोगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी, सेकंड में देखोगे तो रे ऑफ लाइट आई, टकराई और आर एंगल आपका बन गया। सेकंड केस में और आई एंगल बड़ा कर दो, अगर आई एंगल बड़ा कर दिया एक टाइम ऐसा आएगा कि सरफेस के साथ आपकी रिफ्रैक्टेड रे जानी स्टार्ट हो गई। सो एंगल ऑफ यहाँ पे जो होएगा आर एंगल होएगा दैट इज़ द 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये वाला एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल। अब आई एंगल और बड़ा ले लो क्रिटिकल एंगल से तो सेम मीडियम में वापस चली जाएगी एंड दिस एंगल इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आई होप बच्चा डायग्राम सबको क्लियर होएगी, डेफिनेशन सबको क्लियर होएगी। अब आ जाओ जी, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इट। नेसेसरी कंडीशंस बच्चा डेफिनेशन में भी आप लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम आपकी रे ऑफ लाइट जानी चाहिए। ठीक है, कहाँ से जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन जो आई एंगल है शुड बी ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल। ये वाला जो एंगल है आई एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो देयर आर टू मेजर कंडीशंस, ये दो कंडीशंस होनी ही चाहिए। सो चलिए बच्चा लिखना भी आपने ऐसे ही है। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नंबर 1 the light must travel from denser medium to rarer medium. Second one, the angle of incidence must be greater than the critical angle. अब आ जाओ बच्चा रिलेशन। रिलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा, ऐसे ही पेपर में पूरा क्वेश्चन कंबाइन होकर आएगा पंजाब बोर्ड में। अब देखिए बच्चा, रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब बच्चा देखिए हल्की सी डायग्राम बना देती हूँ। जब 90 डिग्री वाला है, ठीक है, यहाँ पे कॉइन रखा, रे ऑफ लाइट ऐसे आई और सरफेस के साथ साथ जानी स्टार्ट हो गई। दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल और आर एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है। क्लियर है। तो रे ऑफ लाइट बच्चा डेंसर से गया, डेंसर से गया तो हम लोग लिखेंगे μ2 ऊपर आएगा, μ1 में गया तो μ1 नीचे आएगा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, आई एंगल, और ऊपर एंगल कितना बन रहा है, आर, तो साइन आई ओवर साइन आर, स्नेल्स लॉ। अब आ जाइए बच्चा, आई किसके इक्वल है, IC के इक्वल, तो यहाँ पे IC पुट कर दिया। आर एंगल किसके इक्वल है, 90 के, तो 90 पुट कर दिया। व्हाट इज साइन 90, साइन 90 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप लोगों ने 1 पुट किया तो ये आ गया साइन IC। तो बच्चा 2μ1 किसके इक्वल आ गया, साइन IC के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ही वैल्यूज़ पुट करी आपने, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब इसे उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे 2μ1 लिखा है, इसे 1μ2 लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो बच्चा 2μ1 इज इक्वल टू साइन IC के इक्वल आ गया। इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हो 1μ2 डिवाइडेड बाई, या फिर बच्चा जिस तरीके से अभी मैंने बताया आप लोग लिख सकते हो 1μ2 इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई μ2 इज इक्वल टू साइन IC। अगर इसे भी रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो दूसरी तरफ आ गया 1 डिवाइडेड बाई साइन IC। क्लियर है। सो दोनों तरीके से लिख सकते हो। सो ये बच्चा आ गया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपका रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करना। आर्टिकल पंजाब बोर्ड में आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन CBSE बोर्ड में आर्टिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो चलिए बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम। सो बच्चा आप लोगों ने कंडीशंस पढ़ ली हैं। कंडीशन में हमने 2 कंडीशंस पढ़ी हैं। नंबर 1, रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो फर्स्ट कंडीशन है डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन है जो इंसिडेंस एंगल होगा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। सो चलिए देखिए, फर्स्ट है ग्लास टू वाटर, ग्लास टू डायमंड, एयर टू वाटर एंड एयर टू ग्लास। बच्चा डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। ग्लास एज कंपैरेटिव टू वाटर ज़्यादा डेंसर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसर टू रेयर।
ये ग्लास है और डायमंड, दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो डायमंड है वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कंपैरेटिव टू द ग्लास। तो ग्लास हो गया आपका रेयर मीडियम और डेंसर हो गया डायमंड हो गया आपका डेंसर मीडियम। एयर है आपका रेयर मीडियम और वाटर है आपका डेंसर मीडियम। एयर है बच्चा रेयर मीडियम और ग्लास है डेंसर मीडियम। बच्चा विद रिस्पेक्ट टू अदर हम लोगों ने चेक करना होता है। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है ग्लास टू वाटर, मे बी आप लोगों में से बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो कि ग्लास भी डेंसर है और वाटर भी डेंसर है दोनों डेंसर, लेकिन हमने देखना है कौन सा ज़्यादा डेंसर है कौन सा कम डेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास ज़्यादा डेंसर है एज़ कंपेरेटिव टू द वाटर। अगर वाटर और आप लोग हवा की बात करो, एयर की बात करो, तो वाटर बन जाएगा बच्चा आपका डेंसर मीडियम और हवा बन जाएगी रेयर मीडियम। इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ये आ गया आपका डेंसर टू रेयर। तो यही कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये पंजाब बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर है, हल्का सा मोल्ड करके डाल दिया कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मतलब कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, कंपैरिजन पता होएगा, तो बच्चा आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि रेयर कौन सा मीडियम हो सकता है, डेंसर कौन सा मीडियम हो सकता है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली बच्चा इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये भी पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम मस्ट बी लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो उल्टा करके लिख दिया, जो इंसिडेंस एंगल है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इन्होंने बोल दिया कि क्रिटिकल एंगल जो है विच इज़ लेस देन इंसिडेंस एंगल। लिखा तो सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। टोटल रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम, टोटल जो रिफ्लेक्शन होएगी वो आपकी डेंसर मीडियम के अंदर ही होएगी। ठीक है, आप लोगों ने अभी अभी देखा है कि जब इंसिडेंस एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो जाएगी। सेम मीडियम कौन सा मीडियम था? डेंसर मीडियम। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट लिखी हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज़ 30 डिग्री। आपको रिलेशन मतलब क्रिटिकल एंगल गिवन है, देन व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सो ये भी बच्चा पंजाब बोर्ड का 2012 का क्वेश्चन है और देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। पंजाब बोर्ड का ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है। सो चलिए बच्चा, जो चीज़ें आपको गिवन है स्टार्ट वहीं से करेंगे। सबसे पहले आंसर के अंदर आप लोग लिखिए आपको क्रिटिकल एंगल गिवन है, तो मैंने लिख दिया IC इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, स्पीड तक वेलोसिटी तक आपने पहुंचना है, तो वेलोसिटी का बच्चा रिलेशन क्या होएगा? दैट इज़ सी होएगा आपका C डिवाइडेड बाय म्यू, या आप लोगों ने पढ़ा होएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ इक्वल टू C डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से ये वाला फॉर्म निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है जी। अब देखो बच्चा, वेलोसिटी तब कैसे पहुँचोगे अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होएगा, तो आप म्यू हम लोग निकाल सकते हैं। म्यू किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाय साइन IC। व्हाट इज़ IC? क्रिटिकल एंगल। सो यहाँ पे लिख दिया साइन 30 डिग्री। व्हाट इज़ साइन 30? बच्चा साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो यहाँ पे पुट करा 1/2, तो म्यू का आंसर आ गया आपके पास 2। क्लियर है? अब बच्चा यही टर्म हम लोग पुट करेंगे, म्यू इज़ इक्वल टू CV और V किसके इक्वल आ गया? C डिवाइडेड बाय म्यू। तो C आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁸, म्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है जी? सो बच्चा पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है 2012 का। क्लियर है? उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा था इन अ मीडियम, तो हमने सॉल्व करके बता दिया। वेलोसिटी आ गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। अब चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने CBSE का क्वेश्चन लिया है। हल्का सा टिल्ड क्वेश्चन है। ऐसी वीडियो जो है मैंने संडे वाले दिन भी सुबह 9 बजे अपलोड की थी।
उसमें भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए थे कि प्रिज्म को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो बच्चा इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये बच्चा सीबीएसई का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीबीएसई बोर्ड में। सो चलिए, फर्स्ट है राइट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आंसर के अंदर बच्चा आप कौन सी नेसेसरी कंडीशंस लिखोगे? नंबर 1, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, बोल दिया मैंने सारा। सेकेंड वन इज इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये आपकी 2 कंडीशंस हो गई। जब ये 2 कंडीशंस लिख कर आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आओ बच्चा इसके बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में उन्होंने दिया है कि 2 प्रिज्म्स दिए गए हैं ए बी सी। तो फर्स्ट वाला प्रिज्म है बच्चा ए बी सी और सेकंड वाला प्रिज्म है डी बी सी। ये वाला 2 प्रिज्म्स आपको गिवन है। आर अरेंज्ड एज शोन इन अ फिगर। तो फिगर भी आपको गिवन है। द क्रिटिकल एंगल्स फॉर द 2 प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज 41.1 डिग्री। यहाँ की वैल्यू है 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड आपको गिवन है 45 डिग्री। तो ये आपको गिवन है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली क्रिटिकल एंगल। इसका क्रिटिकल एंगल भी गिवन है और इसका क्रिटिकल एंगल भी गिवन है। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आप लोग कैसे इसे सॉल्व करोगे वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो चलिए बच्चा, फर्स्ट हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। सो चलिए बच्चा ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी एंटर करी, यहाँ पे एंटर करी एंड दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ऊपर वाला एंगल बच्चा आपको गिवन है 45। जब बिल्कुल सीधी रे ऑफ लाइट आई देन वो किसी भी एंगल में डेविएट नहीं होएगी, अनडेविएटेड ही रहेगी। सो ई पॉइंट तक उसने सीधा मूव किया। इस पॉइंट का नाम रख दो एम। बच्चा ए बी सी डी जो जिसका नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। ऑलरेडी इसका नाम है ए बी सी, तो डी भी आपकी डायग्राम के अंदर है। उसके अलावा एस पी जो आप नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। और बच्चा देखो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 45। सो 90 + 45 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस ये बन गया 135। तो ये आ गया आपके पास 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 45 है। दिस एंगल इज़ ऑल्सो 45। और आपका क्रिटिकल एंगल फर्स्ट का कितना गिवन था? 41.1। हमारा इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से। 45 डिग्री ग्रेटर देन है 41.1 से। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाएगी। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई और रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी चली गई। डन। अब आ जाइए सेकंड प्रिज्म के ऊपर। सेकंड प्रिज्म आपका इस तरीके से है। सो दिस इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल है। डन। अब देखिए क्या होएगा। रे ऑफ लाइट ऊपर से सीधी आई, क्योंकि 90 डिग्री पे एंटर करा तो सीधी आ गई यहाँ तक। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चा, अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री, 60 + 90 कितना हो गया? 150। 150 180 में से 150 माइनस करें तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपके पास कितना होएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? सो इंसिडेंस एंगल आपका है 60 डिग्री और क्रिटिकल एंगल है आपका IC आपके पास कितना है? 45 डिग्री गिवन है बच्चा, ये चीज़ गिवन है। इसका मतलब इंसिडेंस एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहीं पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब सेम मीडियम में रे ऑफ लाइट बेंड हो गई। क्लियर है जी? सो इस डायरेक्शन में आपकी रेज बेंड हो जाएगी।
इस पॉइंट का नाम रख दो H, इस पॉइंट का नाम रख दो F और इस पॉइंट का नाम रख दो G। क्लियर है? ये बच्चा आपका ट्रेस हो गया फॉर द पाथ द रे थ्रू द कॉम्बिनेशन। आई होप बच्चा डायग्राम क्लियर होएगी। इस तरीके के क्वेश्चन एक आधे ज़रूर करके जाना। अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर तो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला बच्चा मैंने प्रिज्म के ऊपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वो वीडियो अच्छे से देख लेना। एक आधा क्वेश्चन ऐसा ज़रूर करके जाना ताकि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पंजाब बोर्ड में आ जाए तो बच्चा आपको मेथड्स पता होने चाहिए किस तरीके से सॉल्व करना है। CBSE वाले बच्चों ने तो ये क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है जी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।